नमस्ते। सोचिए एक ऐसे साल के बारे में, 2026। एक ऐसा साल जब हेल्थ की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। पर यह क्रांति किसी नई नवेली दवा या किसी हाई-टेक गैजेट से नहीं आई थी। नहीं, ये आई थी एक बहुत ही सीधी-सादी चीज से, हमारे खाने के तरीके में आए बदलाव से। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कहानी थी क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है इस फैक्ट से कि कोई मैजिक पिल नहीं मिली, कोई ऐसी चमत्कारी दवा नहीं खोजी गई जिसने रातों रात सब कुछ बदल दिया हो। और ना ही किसी ने कोई जादुई सप्लीमेंट लिया। आप जानते हैं ना, वो वाले जो वादा तो बहुत करते हैं पर असल में, खैर, जो असली बदलाव था ना, वो कहीं और से आया था। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने खाने का तरीका बदला और नतीजा उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। ये वो कहानी है जिसने सिर्फ वजन कम नहीं किया बल्कि जीने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो डाइट शब्द का मतलब ही बदल गया। देखिए, पहले डाइट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता था? भूखे रहना, अपनी सारी मनपसंद चीजें छोड़ देना और फिर कुछ ही दिनों में थक हार कर सब छोड़ देना। सच कहें तो एक सजा जैसी लगती थी ये डाइट। लेकिन 2026 में ये पूरी सोच ही पलट गई। अब सवाल ये नहीं था कि मैं कितना खा रहा हूं, सवाल ये हो गया था कि मैं क्या खा रहा हूं, और उससे भी जरूरी, मैं कब खा रहा हूं। मतलब फोकस क्वांटिटी से शिफ्ट होकर क्वालिटी पर आ गया, और ये एक जबरदस्त बदलाव था। तो इस नई सोच का जो सबसे पहला और मजबूत पिलर बना, वो था मेडिटेरेनियन डाइट। सुनने में फैंसी लगता है, पर असल में ये बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कोई नया रॉकेट साइंस या कोई नया फॉर्मूला नहीं था। अरे, ये तो खाने पीने की वही सदियों पुरानी समझ थी, जिसे बस लोगों ने दोबारा से अपनाना शुरू कर दिया था। और इसकी बुनियाद में क्या था? बहुत ही सिंपल चीजें। ताज़ी सब्जियां, रसीले फल, ऑलिव ऑयल जैसे अच्छे फैट्स, मछली, और हाँ, सबसे जरूरी बात, डिब्बे वाले प्रोसेस्ड खाने से पूरी तरह दूरी। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहने की बातें थीं, साइंस ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई। कई स्टडीज ने दिखाया कि इस तरह के खाने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, बॉडी में जो अंदरूनी सूजन होती है वो घटती है, और दिमाग भी पहले से ज्यादा तेज काम करता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देखने को मिला। अब गोल सिर्फ वजन घटाना या पतला दिखना नहीं रह गया था, अब गोल था अंदर से सच में हेल्दी होना। चलिए, अब आते हैं दूसरे बड़े ट्रेंड पर। इसने तो खेल ही बदल दिया। इसने सवाल को क्या खाएं से बदलकर कब खाएं पर ला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। अब देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब भूखे मरना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक कला है, सही समय पर खाने की कला। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। जैसे हमारे शरीर को सोने के लिए आराम चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे पेट को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी तो ब्रेक चाहिए, है ना? और जिन लोगों ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, उन्होंने कमाल के बदलाव महसूस किए। एनर्जी लेवल्स बढ़ गए, काम पर फोकस बेटर हो गया, और वो जो बार बार मीठा खाने की तलब उठती थी ना, वो भी कम हो गई। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि ये कम खाने के बारे में था ही नहीं, ये तो सही समय पर खाने की एक कला थी। एक ऐसी कला जिसने खाने के साथ लोगों के रिश्ते को ही एक नया मोड़ दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के एक छुपे रुस्तम की, एक अनसंग हीरो की, और वो हीरो है फाइबर। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2026 की सबसे बड़ी खोज कोई एग्जॉटिक, महंगा सुपरफूड नहीं था। वो था हमारा अपना साधारण सा फाइबर। वो चीज़ जो हमारी थाली में हमेशा से मौजूद थी, लेकिन जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते थे। और जब लोगों ने इसे अहमियत देना शुरू किया, तो इसके फायदे जबरदस्त थे। गट हेल्थ, मतलब पेट का स्वास्थ्य, एकदम दुरुस्त हो गया। वजन को कंट्रोल करना आसान हो गया, और यहाँ तक कि डायबिटीज का खतरा भी कम हो गया। इससे लोगों को एक बहुत गहरी और जरूरी बात समझ में आई कि हमारे पूरे स्वास्थ्य की जड़, उसकी नींव हमारे पेट में है। अगर पेट खुश है तो दिमाग और शरीर अपने आप सही से काम करेंगे। और इसी समझ से एक और बड़ा सवाल सामने आया, क्या खाना सिर्फ हमारे शरीर को बनाता है, या इसका हमारे मन पर, हमारी फीलिंग्स पर भी कोई असर होता है? और बस यहीं से कहानी का एक नया और बहुत ज़रूरी चैप्टर शुरू होता है, खाने और हमारे मेंटल हेल्थ का कनेक्शन। ये बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा कि जो लोग सही और बैलेंस्ड खाना खा रहे थे, वो सिर्फ फिजिकली फिट नहीं हो रहे थे, बल्कि मेंटली भी बेहतर महसूस कर रहे थे।
उनकी बेचैनी और चिंता कम हो गई, नींद की क्वालिटी अच्छी हो गई और मूड स्विंग्स भी कंट्रोल में आ गए। ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन थी, एक बहुत बड़ी अनुभूति। लोगों ने पहली बार इस बात को दिल से महसूस किया कि मैं जैसा खाता हूँ मैं ठीक वैसा ही महसूस करता हूँ। मतलब उनकी फीलिंग्स का कनेक्शन सीधा उनकी प्लेट से जुड़ गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारे ट्रेंड्स इतने कामयाब कैसे हुए? आखिर इस असली बदलाव का सीक्रेट क्या था? इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनका प्रैक्टिकल होना, इनका रियलिस्टिक होना। इनमें कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं थी, कोई भुखमरी नहीं थी। ये ऐसे तरीके थे जिन्हें जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता था। सफलता का असली राज बस 3 चीजों में छिपा था। पहली, कंसिस्टेंसी यानी लगातार करते रहना। दूसरी, अवेयरनेस यानी ये जानना कि आप क्या और क्यों कर रहे हैं। और तीसरी, पेशेंस यानी धैर्य, क्योंकि हम सब जानते हैं अच्छे बदलावों में वक्त लगता है। तो आखिर में 2026 ने हम सबके सामने एक बहुत सीधा सा सवाल लाके खड़ा कर दिया। एक चॉइस जो हर किसी को रोज करनी पड़ती है, सुविधा चुने या चेतना। मतलब क्या वो खाया जाए जो बस आसानी से मिल जाता है, या वो जो शरीर और मन के लिए सच में सही है? क्योंकि दिन के आखिर में एक बात साफ है, खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। ये हमारे भविष्य को बनाता है, हमारे शरीर का, हमारे मन का और हमारी पूरी जिंदगी का भविष्य।